इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बताते हैं। इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कार्गो एरिया में धुआं दिखा और उसी के बाद ये लैंडिंग कराई गई है। दुबई से मुंबई ये फ्लाइट आ रही थी, जिसके बारे में खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। इस विमान में सवार सभी 194 यात्री सुरक्षित हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिल रही है। फौरन देखिए, जैसे ही लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और वो भी सुरक्षित रही। दुबई से मुंबई ये फ्लाइट आ रही थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। आखिरकार देखिए, ना करते हुए विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो ही गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लीक परीक्षा विधेयक पेश किया, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही दिन भर कांग्रेस समेत अगर समूचे विपक्ष की बात की जाए तो यहां हंगामा होता रहा। हालांकि देर शाम खबर आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो दूर हो चुका है। लेकिन अब मंगलवार को देखना होगा कि जो विपक्ष आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार है, उसका कल क्या रुख होता है। क्योंकि आज कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष हंगामा करता रहा। क्योंकि 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 5 मिनट में और फिर 12 बजे कुछ मिनटों में ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा विधेयक पेश किया। हंगामा जारी रहा और 2 बजे कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को 5 बजे तक चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन शायद विपक्ष मन बना चुका था कि वो सदन नहीं चलने देगा। अब इसी पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे। अब देखना होगा कि सदन चलता है या फिर इसी तरह से गतिरोध जारी रहता है। अब सड़क पर छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज अब संसद के भीतर सुनाई दे रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। वहीं बिहार में छात्रों की आवाज AK-47 चलाकर दबा दी गई। सड़क पर भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन छात्रों को लेकर तपिश अब संसद तक पहुंच गई है। विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह मजबूत कर लिया है। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 के हमले का आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पैलेट गन, AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये कहीं बॉर्डर स्टेट में हो रहा था क्या प्रदर्शन? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो गया? हालांकि विपक्ष के हल्ला बोल को बीजेपी अराजकता और माहौल खराब करने वाला बता रही है। कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। अब संसद के मकर द्वार में आज 2 अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। एक तस्वीर थी छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन की, तो वहीं दूसरी तस्वीर थी इस्तीफे के बाद संसद आए धर्मेंद्र प्रधान की, जिनका संसद के मकर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। संसद के जिस मकर द्वार पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था, उसी मकर द्वार पर बीजेपी ये संदेश दे रही थी कि इस्तीफे के बाद भी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के पीछे मजबूती के साथ खड़ी है। इस्तीफा देने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद भवन पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें पाग पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरे सम्मान के साथ बीजेपी सांसद उन्हें सदन के अंदर ले गए। मकर द्वार पर छात्रों के मुद्दे पर पॉलिटिकल बूस्ट ले रहे विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के बहाने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी आलाकमान ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने देश और छात्रों के हित में खुद इस्तीफा दिया है।